नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एचएन अध्ययन में। तो कैसे चल रही है तैयारी? जोर शोर से चल रही है ना? क्योंकि आपको पता है और हमेशा हम अपने चैनल पर आपको लगातार बता रहे हैं कि आपकी परीक्षाएं बहुत ही जल्दी होने वाली है। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि पीजीटी की लगभग तैयारी आयोग ने कर ली है। इसी प्रकार से यूपीएचएससी की भी तैयारी बैकग्राउंड में चल रही है। तो ये आने वाला वर्ष के 1 से 2 महीने में आपको कई अच्छे एग्जाम देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है जिन भी एग्जाम की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, चाहे वो यूपीएचएससी हो, पीजीटी हो, एचपीएससी हो, यूजीसी हो और भी अन्य स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं, वो अब आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगी। तो अब जो है आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, अब करनी है आपको लगातार तैयारी। और तैयारी के लिए क्या ऐसे पॉइंट्स आप ज़्यादा ध्यान दें जिससे आप लगातार, क्योंकि ये काफ़ी समय की तैयारी है। बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे हताश हो गए, निराश हो गए हैं, परीक्षाएं नहीं समझ में आ रही है। इसी वजह से मुझे आज ये स्पेशली वीडियो बनाने के लिए आना पड़ा कि अब तो ये टाइम है कि जब आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अब आप डिमोटिवेट नहीं होंगे और अब आप परीक्षा के लिए आगे मोटिवेट हो सके। तो क्या चीज़ का हमको अभी ध्यान रखना है, ठीक है? चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, यूपीएचएससी, एचपीएससी, यूजीसी, पीजीटी, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे हम कैसे रखें एग्जाम के समय में खुद को मोटिवेट, कैसे रखना है। कुछ एकाध पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स है जिसको आप अगर ध्यान रखते हैं और अपने पढ़ाई के शेड्यूल में उस पर गौर करते हैं तो निश्चय ही आप कभी एक लिमिट के बाद आपको नहीं लगेगा कि यार नहीं पढ़ाई हो पा रही, कैसे पढ़ें, ये प्रश्न ही आपके संग नहीं आएगा। वो पॉइंट्स क्या है उसमें हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले वो ज़रूरी चीज़ जो है वो है समय, टाइम। टाइम आपकी किसी भी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। टाइम मैनेजमेंट, ठीक? क्यों? क्योंकि अगर समय की बर्बादी होती है ना, या समय का मिसमैनेजमेंट होता है, तो सबसे पहले हम वहीं डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं कि अरे यार समय तो इतना चल गया, हम कुछ पढ़ ही नहीं पाए, और उसके बाद अभी हमें इतना सारा पढ़ना है, टाइम भी चला जा रहा है, और भले हमारे पास अभी 1 महीना 1.5 महीना हो, लेकिन हमारा फोकस जो रहता है ना वो बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? टाइम, समय का बहुत ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट रखना है आपको। कॉमन पेपर और आपके मेन सब्जेक्ट दोनों के हिसाब से टाइम बांट लेना है, क्योंकि परीक्षाएं अब बहुत जल्दी होने वाली हैं, ये मैं आपको जरूर हिंट दे रही हूँ। तो आपके पास बहुत समय नहीं, इतना समय नहीं है कि आप हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ो, सारी चीजें पढ़ो। अब आपको मैनेज करके पढ़ना होगा, ठीक? मैंने पहले भी कहा है कि आप अपने कॉमन पेपर के लिए 30 to 40% का समय रखें, बाकी 60 to 70% का टाइम जो है वो आपको अपने सब्जेक्ट पे देना होगा। वो आपकी सबसे मेन जो पावर है वो वही है। लेकिन हम कॉमन पेपर को भी आज के समय में इग्नोर नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से टाइम मैनेज करके पढ़िए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपके लिए इस समय आपका स्टडी मटेरियल, क्या स्टफ आप पढ़ रहे हैं, ठीक? स्टफ है, पढ़ाई का क्या स्टफ है, किस चीज से पढ़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जब आपका लिमिटेड स्टफ होता है ना, आपका सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल होता है, तो आप कॉन्फिडेंट होते हो। और दूसरा आप उसके बाद क्या करते हो, मल्टीपल रिवीजन हो सकता है, ठीक? मल्टीपल रिवीजन, बार बार रिवीजन करना आपके कॉन्फिडेंस को, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप लिमिटेड सोर्स रखो। जो भी टेक्स्ट, जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, उनको तो बहुत आवश्यकता नहीं है कि वो 10 अलग अलग स्टडी मटेरियल रखें। जितना स्टडी मटेरियल हम बताएंगे और जितना हम दे रहे हैं उतना आपके लिए सफिशियंट होगा क्लास के साथ। जो बच्चे क्लास नहीं भी कर रहे हैं उनको भी मैं यही सलाह दूंगी कि अपना स्टडी मटेरियल, अपना स्टफ जो है बहुत लिमिटेड रखना है, ताकि आप कई बार रिवाइज कर सको, ठीक है? जैसे कि अगर परीक्षा आगे 2 महीने में है तो आप 4 से 5 बार पूरा रिवीजन कर सके, इतना बस रखिए। मार्केट में समय समय पर बहुत सारी नई चीजें आएंगी, उनकी तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एक सेलेक्टिव मटेरियल आपने रख लिया है, वही पढ़ना है, ठीक है? अगला जो जरूरी बात है वो है कि आप अपना टॉपिक जो है ना वो कवर करते हुए चलो।
उससे क्या होगा, देख आपने टॉपिक चूज कर लिया, आपको कई सारे टॉपिक पढ़ने, 10 टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें से आपका 4-5 टॉपिक जो ऐसा है वो छोटा है या आपको पहले से तैयार है, उसको आप साइड करते चलिए, उसको आप कवर करते चलिए, याद करते हुए साइड करते चलिए, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि अच्छा मेरा इतना तैयार हो चुका है। अब उसके साथ एक और फायदा होता है कि आप बड़े टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए मेंटली फ्री हो जाते हो, ठीक है। एक लिमिटेड जीबी डाटा ही हमारे दिमाग के पास है ना, उसका जिसका हम यूज कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, पढ़ते जा रहे हो और वो जो एक्स्ट्रा जो हैंग हुआ पड़ा जीबी है उसको थोड़ा सा स्टोर को फ्री करो, और ताकि नई चीजें आप अपने दिमाग में डाल सको, नई चीजें इन द सेंस जो कठिन चीजें अभी रह गई हैं। तो शॉर्ट टॉपिक जितना है, जो टॉपिक आपका आसान है उसको पहले कवर करते चलिए। हमारी क्या आदत होती है ना कि यार पहले टफ पढ़ लेते हैं, जो अभी तो ये बिल्कुल नहीं पढ़ा इसको पढ़ लेते हैं, शॉर्टेस्ट टॉपिक है इसको तो एग्जाम के 2 दिन पहले 4 दिन पहले पढ़ लेते हैं, ऐसा हो ही नहीं पाता है। उल्टा करो, पहले शॉर्ट टॉपिक या आसान टॉपिक है उसको पहले खत्म करो, उसके बाद में लॉन्ग टॉपिक या फिर आपका जो कठिन टॉपिक है उसको कवर करना। उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या है, डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्कशन जो है वो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और डिस्कशन अगर खराब हो रहा है तो उतना ही नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है आपकी तैयारी पे। डिस्कशन कैसे करना है, ग्रुप डिस्कशन जिसका विषय टॉपिक पहले से तय हो, ठीक है। आप एक हेल्दी ग्रुप बना लीजिए, 2 से 3 लोगों का भी ग्रुप है तो वो सफिशियंट है, बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने देखा है 8-8, 10-10, 15-15 लोग का ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, ये जो क्यूरियोसिटी, ये नया सवाल आया है इसका कोई उत्तर देके दिखा, इस तरह का ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है। टॉपिक आप पहले से चूज कर लो, उस टॉपिक पे आप ग्रुप डिस्कशन करोगे एक दूसरे के साथ, ये होती है हेल्दी ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो वो नए प्रश्न के पीछे या फालतू ग्रुप डिस्कशन से अच्छा बेहतर है कि आपने अपना एक टॉपिक चूज कर लिया। अगर कोई ग्रुप नहीं है ना, आपका सिंगल पार्टनर भी है, आप उससे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, वो भी सफिशियंट है। वो आपको 2 तरीके से हेल्प करता है, एक तो आप दूसरे को बताते हो तो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, थोड़ी और मोटिवेशन मिलती है। दूसरी जो चीजें हो सकता है आपसे छूट गई हो, आपका जो पार्टनर है या आपका जो ग्रुप है उसको आपको तैयार करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी है। इसके अलावा देखो, परीक्षा में जाने से पहले हम बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं। मसलन अगर 1 वीक में परीक्षा है तो हम सोचते हैं कि ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी पढ़ लें, उसको भी रिवाइज कर लें, उसको भी रिवाइज कर लें, ये इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। या सिलेबस में अभी ये नया चीज़ आ रहा है इसको भी देख लें, नहीं, सिलेबस आपने पूरा पढ़ लिया है, कवर कर लिया है। परीक्षा में जाने से पहले अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लेना, जो मैंने पढ़ा है वो सफिशियंट है, प्रश्न उसी से आएगा। क्योंकि हमारा दिमाग हमको नेगेटिव चीज़ की ओर बहुत खींचता है कि अरे ये यूनिट का ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, प्रश्न पक्का उसी से आएगा। तो इस तरह का पॉजिटिव माहौल आपको अपने पास बनाए रखना है, ये आपको खुद क्रिएट करना होगा, दूसरा कोई नहीं देगा, ठीक। और इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी पढ़ाई तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो पढ़ाई कैसे चल रही है, तैयारी कैसे चल रही है, उसके लिए हम भी यहाँ पर आपके सामने उपलब्ध है। रोज आपकी क्लासेस हो रही है, रोज आपकी तैयारी पे बातचीत हो रही है, और तो और डाउट क्लास भी हो रहा है। लेकिन ये सारी चीजें मिलेंगी आपको कहाँ, ये सारी चीजें मिलेंगी जब आप हमारा HN अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और वहाँ पर आप देखोगे कि प्रॉपर हमारा क्लास जो है वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ हम डाउट सेशन ले रहे हैं, क्लास के अलावा, स्टडी मटेरियल के अलावा, कि आपकी अपनी पढ़ने में क्या समस्या हो रही है, एक एक बच्चे से डायरेक्ट डिस्कस किया जा रहा है, ठीक। दूसरा, जो बहुत से बच्चों को अभी भी डाउट है कि क्या अभी कौन सा बैच लें, कौन सा बैच नहीं लें, कौन सा बैच आपके लिए यूजफुल है, तो आप ऐप डाउनलोड करो, HN अध्ययन ऐप। इस तरह का पूरा आपको दिखेगा, पूरा डिस्प्ले यहाँ पर दिया हुआ है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखिए ये पूरा आपको दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग सामान्य अध्ययन का पूरा बैच है। यूपीएससी कॉमन पेपर जो आता है, प्रश्न 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और उसके बगैर मेरिट नहीं बनती है, उसका बैच पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिक करोगे तो ये बैच सामने आपको दिखेगा, आपको पूरा व्यू डिटेल करना है। उसके साथ केवल अगर आप नोट्स चाहते हो हिंदी साहित्य के या GS के, तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का पूरा क्लास भी चाहते हो तो देखो पूरा
कल्याण बैच के नाम से यूपीएससी का पूरा क्लास है। एचपीएससी का बैच तो चल रहा है ऑलरेडी, बहुत तेजी से उस पर पढ़ाई जो है डिस्कशन ग्रुप के साथ प्रॉपर चल रही है, और उसके अलावा समान अध्ययन बैच भी हमारे पास इस समय उपलब्ध है। आपका पोर्शन जिसमें भी वीक है, जो भी आपको चाहिए, चाहे वो आपको टेस्ट चाहिए, नोट्स चाहिए या कंप्लीट बैच चाहिए, ठीक। उसके अलावा अगर आप जीएस और हिंदी दोनों ही बैच लेना चाहते हैं तो कॉम्बो बैच भी हमारे पास है, ठीक। जिस प्रकार से आपकी सुविधा हो सके, जिस प्रकार से आपको पढ़ाई में हम हेल्प कर सके, हर तरह के यहाँ पे आपको सुविधा मिलेगी। और उसके अलावा आपको कोई भी अभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई भी डाउट है, तो हम बहुत जल्दी ही एक ओपन डाउट सेशन रखने वाले हैं, ठीक है। आप उसमें हमसे जुड़े और अपने डिस्कशन वहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप लगातार उसकी क्वेरीज आपकी आ रही है। टेलीग्राम पे हम सारे इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। कम्युनिटी पोस्ट जो है यूट्यूब का, आप लगातार चेक करते रहिए, वहाँ पर भी आपको सब कुछ लगातार मिलता रहता है, ठीक है। तो सारा सॉल्यूशन आपको हम एक जगह देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके, ठीक। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई अभी भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल वहाँ भी मिल जाएगी, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बस तैयारी आपकी अच्छी चलती रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि हम एक ओपन लाइव सेशन करें, तो कल रविवार है और सभी अपने घरों में उपलब्ध रहते हैं, तो रविवार को हम 10 बजे, रविवार को 10 बजे, प्रातः 10 बजे एक लाइव सेशन कर रहे हैं। आप सभी उस लाइव सेशन में जुड़ जाएं। आपके जो भी प्रश्न हैं, चाहे वो तैयारी से रिलेटेड, आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड, पढ़ाई से संबंधित हो, स्टडी मटेरियल से संबंधित हो, सभी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अपने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ उस लाइव सेशन में ऐड रहेंगे, और वो लाइव सेशन सभी के लिए ओपन है, केवल क्लास के बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए। वो लाइव सेशन यूट्यूब पे होगा, जिसका लिंक आपको इस कम्युनिटी पोस्ट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कल रविवार को प्रातः 10 बजे, सुबह 10 बजे आप सभी लाइव सेशन के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर कल थोड़ी सी बातचीत करते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या नया समाधान और हम आपकी किस तरीके से सहायता कर सकते हैं। तो इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।